ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम थर्ड चैप्टर का 52 वर्स डिस्कस कर रहे हैं और ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट वर्स है। कल लास्ट वर्स होगा इस चैप्टर का। तो आइए समझते हैं माइंड और माइंड के बारे में आज के श्लोक से। भगवान बता रहे इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि परतस्तु सः। तो भगवान बता रहे कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। कर्मेंद्रियां मतलब ये जो कार्य करने वाली इंद्रियां, हाथ पैर है ना, ये सारी जितनी भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का फंक्शन क्या है? जो जड़ पदार्थ, जो मैटर है, उस ऑल्दो ये इंद्रियां मैटर की बनी है कि नहीं, बट उस मैटर से ज्यादा सुपीरियर क्या है? ये इंद्रियां हैं। और मन इंद्रियों से भी बढ़कर है। और मन, जैसे कल मैं डिस्कस कर रहा था, तो आज ही के श्लोक में बता रहा है, और ये मन इन इंद्रियों से भी ऊपर है, बढ़कर है। मतलब अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो मन इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अभी क्या है? अभी हमारा मन इंद्रियों के बस में है और इंद्रियां हमारी शुद्ध है नहीं। तो इसलिए क्या है, इंद्रियां मन को खींच के गलत कार्यों में लगा देती हैं। बुद्धि मन से भी उच्च है, और बुद्धि मन से भी उच्च है, लेकिन बुद्धि को अगर ढंग से ज्ञान नहीं दिया गया और प्रयास नहीं किया गया तो फिर वो बुद्धि फिर मन के द्वारा हर ली जाएगी। और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है, और इन सब से बढ़कर क्या है? आत्मा, जो कि आध्यात्मिक है। तो अब ये समस्या है कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर होता है, आत्मा के स्तर पर होता है, तो उसकी बुद्धि, मन और इंद्रियां उसको प्रभावित नहीं कर सकती। तो उस स्थिति में व्यक्ति को अपना माइंड कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस समय तो उसका माइंड ऑलरेडी कंट्रोल्ड है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड भगवान की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन किस व्यक्ति को अपने दिमाग, अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है? किस व्यक्ति को?
जो कि आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है, आत्मा के स्तर पर नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, इसको वो रियलाइज नहीं कर रहा है, इस ज्ञान के साथ वो रह नहीं रहा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का मन, बुद्धि, ये सब क्या है, ये सब इंद्रियों द्वारा प्रभावित हो जाती है। इंद्रियां जहां जाएंगी वहां मन भाग जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए क्या है, इसलिए हम उसी कैटेगरी में आते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको अपना मन कंट्रोल करता है। अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। इसमें एक एक स्तर बताया गया है। सबसे पहले किस पे वर्क करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सीधे आत्मा के स्तर पर पहुंच जाएंगे हम, नहीं। सबसे पहले हमको इंद्रियों पर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियां पदार्थ से, डल मैटर से क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। सबसे पहले इंद्रियां इंटरेक्ट करती हैं। आप देखो, आप आंख बंद, सारी इंद्रियां बंद हो, सो जाओ, उस समय मन परेशान नहीं करता इतना, वो तो पहले के थॉट्स माइंड में स्टोर्ड हैं, इसलिए वो परेशान कर रहा है, सपने वगैरह आ रहे हैं। लेकिन अब इन इंद्रियों से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको, सबसे पहला स्टेप। मन और बुद्धि और वो तो छोड़ो, उसको तो धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहला स्टेप हमको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करना पड़ेगा, देखो, इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। इन्हीं इंद्रियों से हम, इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से, और उससे पहले हमने सुना था ना, इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियां मन और बुद्धि क्या है, इन इच्छाओं, काम इच्छाओं को स्टोर करती हैं, यहीं से इच्छाएं आती हैं। तो इन इंद्रियों के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त होते हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। तो शरीर से श्रेष्ठ क्या है, इंद्रियां हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना मृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आ पाते। जब चेतना श्रेष्ठ हो जाती है तो इनसे काम इच्छाएं नहीं। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। तो वो हमने अभी डिस्कस किया आपको कि जब व्यक्ति उच्च स्तर पर हो जाता है, आत्मा के स्तर पर हो जाता है, भगवान की सेवा करता है, तब ऐसा आता है। लेकिन अभी क्या है, हमें अपने लेवल पर क्या करना है, अभी इन इंद्रियों को, सबसे पहला स्टेप गलत, सबसे पहले तो इन इंद्रियों को सही कार्यों में लगाना सीखना पड़ेगा। और सही कार्य क्या है वो हमें भगवत गीता पढ़ के पता चल जाएगा, समझ के पता चल जाएगा कि ये करना है या नहीं करना है, रूल्स क्या है, डोंट क्या है, ये भगवत गीता से पता चल जाएगा। अब हम क्या है, हमें क्या करना है, अब इन इंद्रियों को ये प्रैक्टिस करना है कि उन गलत कार्यों में से, गलत कार्यों को करने से हटाना है उनको। अगर हम पहले से वो गलत कार्य कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लो हम पहले से बहुत सारे कार्य कर रहे थे, लेकिन हमने भगवत गीता पढ़ा, भगवत गीता में बताया गया कि हमको भगवान को अर्पित भोजन खाना चाहिए, शराब गुटखा ये सब नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो अब क्या करना चाहिए, अगर हम पहले से ऐसा कर रहे हैं तो उसको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए, और इन इंद्रियों को कहाँ पे लगाना चाहिए, सही कार्यों में लगाना चाहिए। ये कार्य करने से क्या होगा, ये इंद्रियां, और ये जब करते हैं आप सुबह सुबह अध्ययन करते हैं, इससे बुद्धि भी आ रही है, ज्ञान भी आ रहा है, और इंद्रियां एंगेज भी हो रही हैं। तो जब इंद्रियां और भी एंगेज हो जाएंगी धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप भगवत गीता पढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमें पता चल जाएगा कि ये कार्य नहीं करना, ये कार्य करना है। तो उसके लिए हमें दिन प्रतिदिन प्रयास करना है। एक दिन फेल हो जाएंगे, दूसरे दिन फेल हो जाएंगे, फिर प्रयास करते रहना है। ऐसे करते करते जब इंद्रियां क्या हो जाएंगी, कंट्रोल होती जाएंगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, मन भी फिर कंट्रोल में होता जाएगा। तो यहां से प्रारंभ होता है। क्यों, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से फिर क्या होंगे, आप इंद्रियों को गलत कार्य में नहीं लगाएंगे तो इंद्रियों से अच्छे अच्छे विचार आएंगे,
अच्छे अच्छे विचार आने की वजह से मन में क्या होंगे, अच्छे विचार ही स्टोर होंगे। आप देखते हैं कि समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें हम फेड हो जाती हैं, आपने देखा होगा। अभी हम बहुत कुछ करना कर चाहते हैं, एकदम कंटेम्पलेशन करेंगे तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन 2-4 दिन बाद वही चीज आप देखोगे तो उतनी इंटेंसिटी होगी नहीं उस कार्य में, फेड हो चुके हैं। उसी तरीके से गलत कार्य पहले अगर हमने किए भी हैं तो धीरे धीरे करके अच्छे कार्य करते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे, अच्छे चीजों को मन में स्टोर होते जाएंगे, और वो पुरानी चीजें क्या होगी, फेड होती जाएंगी, फेड होती जाएंगी, फेड होती जाएंगी। इस तरीके से क्या होगा, फिर मन भी स्ट्रांग हो जाएगा, मन भी कंट्रोल में हो जाएगा। और भगवत गीता आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा, आपका बुद्धि जो कि मन से भी श्रेष्ठ है, बुद्धि क्या होगी, स्ट्रांग होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी। तो जैसे ही मन अगर गड़बड़ाए, अगर मान लो कभी पुराना विचार आया भी, इंद्रियां कभी ऐसे आई उसके संपर्क में, तो मन बोलेगा नहीं नहीं, और बुद्धि अगर स्ट्रांग है तो फिर एक ही झटके में आप मन को वहां से खींच लोगे। नहीं तो क्या है, मन आपको इंद्रियों की तरफ ले जाएगा अगर अनकंट्रोल रहेगा तो। और धीरे धीरे करके जैसे ही ये मन कंट्रोल होता जाएगा, बुद्धि स्ट्रांग होती जाएगी, वैसे ही ये इंद्रियां, मन और बुद्धि भगवान की सेवा में लगती जाएंगी। तब हम उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाएंगे जहां से कि हमारा मन और बुद्धि के गिरने के कोई चांसेस नहीं होंगे। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। तो इंद्रियां भी स्टिल नहीं रह सकती, क्योंकि मन स्टिल नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा भी स्टिल नहीं रह सकता, इसलिए आत्मा के द्वारा ये मन बुद्धि ये सब चलायमान है। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। अगर जैसे आप देखो सिस्टम, ये मान लो कोई आपका फोन है, फोन आप स्क्रीन मान लो ऑफ कर देते हो, तो क्या इंटरनल जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी चलना बंद होगी, तो चल रहा है ना इंटरनल। उसी तरीके से मान लो आप सो भी गए हैं, बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, फिर भी मन कार्य कर रहा है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, तो स्वप्न हम जो देखते हैं वो क्या है, हमारे मन के थॉट्स ही हैं। किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है। तो बुद्धि से क्या होता है, डिटर्मिनेशन पावर होता है, संकल्प और विकल्प होता है, करूं या ना करूं, करूं ना करूं या ना करूं, दो ऑप्शन आते हैं, कर लें या ना कर लें। आप देखो, आप कोई भी कार्य करते हो और जितना भी आपको ज्ञान है उसके आधार पर आप कुछ करने का कार्य करोगे, तो बुद्धि एकदम बोलेगी ये करना ठीक नहीं है, या फिर ये करना ठीक है। अब मन को डिसाइड करना होता है, करूं या ना करूं। अब जो हमने पहले जितना प्रैक्टिस हुआ है, मन वहीं भाग जाता है। किंतु मन के भी ऊपर बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है, और बुद्धि से भी ऊपर क्या है, आत्मा है। लेकिन अभी हम आत्मा के स्तर पर नहीं है, इसलिए क्या होता है, हम गलत कार्यों में एंगेज्ड हो जाते हैं। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत हो, अन्य सारी अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगी। है नहीं, क्योंकि आत्मा सुपीरियर है, लेकिन आत्मा को आप डायरेक्ट कैसे लगाओगे, वो उसके लिए कार्य यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कार्य करना पड़ेगा, इंद्रियों से प्रारंभ करना पड़ेगा, तो फिर धीरे धीरे करके सारी एंगेज्ड होती जाएंगी। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं। ये बात जो भगवत गीता में बताया जा रहा है, यही कठोपनिषद में भी बताया गया है। क्या बताया गया, इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। देखो कैसे बता रहे हैं कि सुपीरियर चीज को अगर आप कंट्रोल कर लोगे, तो लोअर चीज तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। जैसे मान लो आपको आपको देश कंट्रोल करना है, तो एक एक नागरिक को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं आपको, आप बस प्राइम मिनिस्टर को अपने कंट्रोल में कर लीजिए। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल में हो गया, समझ लो पूरा इंडिया आपके कंट्रोल में हो गया। क्यों, क्योंकि
प्राइम मिनिस्टर के आदेश पर पूरा कंट्री चल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि नहीं, कि आत्मा के अनुसार मन बुद्धि ये सब चलते हैं। इसलिए ये बताया कि अगर आत्मा को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो ये मन बुद्धि और ये सब इंद्रियां क्या है, भगवान की सेवा में लग जाएंगी। लेकिन उसके लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टा निवर्तन्ते, ये हमने बताया था। जैसे हायर टेस्ट जब आता है ना, मान लो किसी को गुड़ दिया जाए, अब उसने जिंदगी में गुड़ ही देखा है तो उसको लगेगा अरे गुड़ ही सबसे मीठा, यही सबसे अच्छी चीज है। लेकिन एक दिन दूसरे दिन उसको रसगुल्ला दे दिया जाए, हाँ रसगुल्ला दे दिया है तो रसगुल्ला खाएगा। अब उसको गुड़ देंगे तो गुड़ अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा रसगुल्ला ही। उसी तरीके से जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी, इन इंद्रियों को, इन मन को, इस बुद्धि को भगवान की सेवा में जब आनंद आने लगेगा तो फिर ये संसार के तुच्छ सुख जिस पर हम बात कर रहे थे, काम वासनाओं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की तुष्टियां, इन सब में क्या होगा, इन सब में मन नहीं लगेगा, ये सब बेकार लगने लगेगा, जो कि अभी हमको अच्छा लगता है। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लगने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब से ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यही है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए, और आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष केवल इन भक्ति के माध्यम से ही समझा जा सकता है, जो हम कर रहे हैं। भगवान के नामों का जप करने से, उनके बारे में श्रवण करने से, उनके बारे में अध्ययन करने से, इन सब से क्या होगा, हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे और ये इंद्रियां भी इंगेज्ड होती रहेंगी और हमारा मन बुद्धि ये क्या होगा, प्यूरिफाई होता रहेगा, और फिर सारी समस्या का समाधान हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे। तो स्वाभाविक स्थिति आत्मा की क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कि हम ये आत्मा भगवान का अंश है, ये है हमारी स्वाभाविक स्थिति। और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए, और फिर क्या करे, इस मन को भगवान की सेवा में लगाए। इससे सारी समस्या हल हो जाती हैं। सामान्यतया नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। तो सामान्यतः हम लोगों के लिए, हम सब के लिए क्या कहा जा रहा है कि इंद्रिय विषयों से दूर रहने के लिए, है कि नहीं। मतलब शुरुआत में इसलिए बताया जाता है कि शुरुआत में हमको ये इंद्रिय विषय आकर्षित करते हैं, काम वासनाएं आकर्षित करती हैं, इसलिए धीरे धीरे करके प्रारंभ में अगर इनको नहीं रोका जाएगा तो और प्रबल होती जाएंगी, और प्रबल होती जाएंगी, फिर कोई इसकी उम्मीद नहीं बची। इसलिए बताया जाता है शास्त्रों में कि इन इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, ये जब आप देखते हो, आप देखो तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो श्रवण कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो और जप कर रहे हो, इन तीनों चीजों से क्या हो रहा है, ये बुद्धि, मन, इंद्रियां सब क्या हो रही हैं, पोषण मिल रहा है इनको, आध्यात्मिक पोषण। उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सर्पों के समान सख्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब इसे कृष्ण की संगति या कृष्ण भावनामृत में दृढ़
सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता तब तक चलायमान मन के नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो मन जब तक कंट्रोल नहीं होगा, जब तक ये भगवान की सेवा में आसक्त नहीं होगा, तब तक ये मन कंट्रोल नहीं हो सकता। तो एक ही सॉल्यूशन है कि मन, बुद्धि और इन सबको कहाँ पे लगाना है? भगवान की सेवा में लगाना है। इसी से क्या हो जाएगा, ये मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? प्यूरिफाई हो जाएंगी। इसी से हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा। फिर आपको कोई नहीं बोलेगा माइंड योर लैंग्वेज, बोलते हैं ना, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी अपनी जबान सुधारो, तो फिर आपको कोई नहीं बोलेगा माइंड योर माइंड है कि नहीं? ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।